जय हिंद बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त साकेत सर। तो बच्चों, गणित के बारे में कुछ बच्चों की बड़ी विचित्र धारणा है। उन्हें गणित में मन नहीं लगता है, गणित बड़ा ही नीरस विषय लगता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को गणित बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गणित के बारे में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर विषय को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे आपकी जो भी मातृभाषा हो, आप बिना सीखे अपनी मातृभाषा में न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। सिर्फ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसको बहुत सारे लोग बिना लिखे पढ़े भी बखूबी उसका प्रयोग करते हैं, बहुत ही सहजता के साथ प्रयोग करते हैं। और ऐसे प्रयोग करते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान भी उनके प्रयोग के आगे फीके पड़ जाते हैं। जैसे जब कोई सब्जी वाली फटाफट हिसाब करके बता देती है और से पढ़े लिखे लोग भी उतनी तेज़ी के साथ, उतनी दक्षता के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उस समय वो काफ़ी झेंप जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि क्या फ़ायदा हमारी इतनी पढ़ाई का, जब एक मामूली सी सब्जी वाली हमें ठग लेती है, वो हमसे तेज़ी से काम कर लेती है। तो बच्चों, ये कहना चाहते हैं कि गणित हमारे चारों ओर है। आप नज़र उठाकर देखिए, चाहे जहाँ भी आप देखिए, ऐसा आपको कोई जगह नहीं मिलेगा जहाँ पर कि गणित का प्रयोग ना हुआ हो। एक दर्जी अपने कपड़े को मापने में कितना ज़्यादा गणित का प्रयोग करता है। एक काठ मिस्त्री हर क्षण क्षण पे गणित का प्रयोग करता है, नापता है, घटाता है, जोड़ता है। सोचिए कि एक चौखट बना और उसका दरवाज़ा बनता है। अगर उसकी गणित में चूक हो जाए और दरवाज़ा ज़रा सा छोटा बन जाए तो क्या कहीं फिट होगा? आप देखिए कि कितनी सावधानी के साथ वो अपना काम करते हैं। राजमिस्त्री हो गए, काठ मिस्त्री हो गए, सोनार हो गए, हर कोई हो गए, सारे लोग गणित का प्रयोग बखूबी करते हैं, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणित का प्रयोग, इसके लिए बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गणित के प्रयोग को अभ्यास करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम गणित का अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा हमारा गणित अच्छा होता है। आप सोचिए कि एक मज़दूर जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी अपने घंटे का हिसाब कर लेता है कि मैंने इतना घंटा काम किया है, मुझे इतने रुपये मिलने चाहिए। हर जगह गणित का प्रयोग बहुत ही अच्छे प्रकार से होता है और गणित हमारे विषय में भी है और हमको भी चाहिए कि हम भी गणित में काफ़ी अच्छे हो जाएं। तो गणित के प्रयोग के लिए हमें क्या करना है कि कुछ अभ्यास करने की ज़रूरत है, कुछ गतिविधि सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, आज जो मैं आप लोग को एक जादू सिखाने वाला हूँ, दरअसल ये जादू मुझे मेरे पिताजी के द्वारा आज ही प्राप्त हुआ है। मैं नहीं जानता था, हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसे ट्रेनिंग में सीखा था, लेकिन मैंने इसे आज सीखा है। तो मेरी इच्छा है कि आप भी इसे सीखें, काफ़ी मज़ा आने वाली बात है। तो बच्चों, गणित के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि गणित के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो इससे पहले कि हम कुछ जादू सीखें, एक छोटा सा एक ट्रिक सीखते हैं। ये ट्रिक्स क्या है? बहुत ही आसान सा ट्रिक है। तो बच्चों देखिए, अगर यदि आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो जोड़ेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, करते करते हम 10 तक पहुँचेंगे। फिर हम एक एक को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, जोड़ते जोड़ते हम 55 पे पहुँचेंगे। अगर यदि हमसे कहा जाए कि 1 से लेकर लगातार 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तब तो हम 100 बार तक जोड़ेंगे, फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो फिर गणित सीखने का फ़ायदा क्या हुआ? बल्कि गणित एक कैलकुलेशन है। जब हम सीखते हैं तो हमारा काम फास्ट हो जाता है। इसी के लिए गणित सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेक्निक सीखते हैं। क्या करेंगे कि जैसे हमें 1 से 10 तक कहा गया है, तो टोटल कितना है? 10 तक है, यानी 1 से प्रारंभ होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक, तो ऐसा करेंगे कि लास्ट संख्या क्या होगी? 10। 10 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 10 + 1। फिर क्या करेंगे? लास्ट संख्या से गुणा कर देंगे, यानी लास्ट संख्या कितनी है? 10, और 2 से भाग दे देंगे। अब क्या होता है कि 10 और 1 11। 11 में जब हम 10 जोड़ें, 10 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे, घटाइए इसको, 5 हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 11 × 5 = 55, आसानी से हमारा निकल गया। अगर यदि कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो बहुत ही आसान है। लास्ट संख्या क्या है? 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं, तो लास्ट संख्या कितनी हो गई? तो लास्ट संख्या हमारी 100 है। 100 में अब 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए,
चलिए अब क्या किए, 100 गुणा 101, फिर क्या करते हैं, इसको 2 से भाग कर देते हैं। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है तो क्या करेंगे, तो 20 और 20 एक 21, 2 से भाग दे दीजिए, ये हमारा आएगा। फिर 1 से 30 तक की निकालनी है तो 30 लिख दिया और 30 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया 31, और फिर इसे 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि क्या हो गया। तो बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था, फिर इस पे आएंगे, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि गणित हमारे चारों ओर कैसे है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ पड़ती है, घड़ी पर। क्या घड़ी में गणित है? हमारी माँ जब चाय बनाती है तो कितना दूध डालना है, कितना चीनी डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, क्या इसमें गणित है? 4 आदमी के लिए बनाना है तो कितनी मात्रा होगी, 2 आदमी के लिए बनाना है तो कितनी मात्रा होगी। जब वो दूध गर्म करती है तो फ्लेम कितना चाहिए, वहाँ गणित है। डॉक्टर के पास भी गणित देखिए, जैसे हम टेम्परेचर लेते हैं, हमारे बुखार को नापते हैं, टेम्परेचर कितना है, 95 डिग्री है, देह हाथ पाला हो रहा है। 104 डिग्री हो गया, थोड़ी सी चिंता वाली बात है। ब्लड प्रेशर कितना है, 120/90 है तो बढ़िया है, और अगर 180/150 है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब ब्लड काउंट कितना है, TCDC कितना है, सीरम बिलिरुबिन कितना है, ये सब का तो काउंट है, और ये अपनी मात्रा से जब घट जाए या बढ़ जाए तो चिंता वाली स्थिति हो जाती है। तो गणित तो वहाँ भी हो गया, है ना। अब जहाँ भी देखिए हर जगह गणित है, चाहे खाना बनाने में हो। अब जैसे एक बच्चा भाग कर आ रहा है और कोई आगे उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है तो बच्चा घूम कर आता है। घूमने समय वह क्या करता है, वो कैसे रास्ते का चयन करता है। अगर यदि छोटे रास्ते से आता है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में गणित की समझ है। गाड़ी चलाते हैं तो उसमें गणित है, ट्रेन में गणित है, हर जगह गणित है। गणित के बगैर तो कोई काम नहीं होता। हमारी सांसें अगर तेज़ी से चल रही है तो उसका भी गणित है कि एक सांस 1 मिनट में कितना सांस चलना चाहिए। अगर सांसों की गति कम है तो भी गणित से पता चलता है, ज़्यादा है तो भी पता चलता है। तो हमें हमारे मन की भावों को, स्थिति को, हर एक चीज़ को व्यक्त करने में गणित की ही ज़रूरत होती है। आप देखिए कि दुनिया में हर जगह कोई अधिक काम करेगा, कोई ज़्यादा, कोई कम काम करेगा, किसी का रिजल्ट कम आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसका रिजल्ट दुनिया में कहीं भी एक ही आता है। तो इस प्रकार गणित बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, और गणित की अपनी भाषा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ घटाव गुणा भाग, ये गणित की अपनी भाषा है। ये सारी गणित की अपनी भाषा है, सब चीज़ गणित की अपनी भाषा है। गणित क्या है, अमूर्त चीज़ है, यानी गणित को हम लोग देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको लोगों ने खोज लिया कि हवा इस गति से बढ़ रही है, इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो इस प्रकार उसकी लंबाई 5 फुट है, उसकी लंबाई 4 फुट है। इस प्रकार गणित से ही तो हमारा जीवन बना हुआ है। गणित से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर होती है। तो गणित कितने इंटरेस्टिंग विषय है, तो गणित को सहजता के साथ सीखना है। तो चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बच्चों 9 के पहाड़ा में एक जादू है कि 9 के पहाड़ा में देखिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नौ 81, 9 ढंग 90। अब हम इसको 8 1 क्या होता है 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 1 9, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9। यानी कि 9 का टेबल या 9 का पहाड़ा एक ऐसा पहाड़ा है जिसके सारे अंकों को जोड़ेंगे तो 9 ही आता है। बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक्स दिखाना चाहते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उन सारी संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसका योगफल अगर यदि 9 आता है तो वह 9 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा, अब देखिए 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 9 27, जोड़िए तो क्या आया 27। अब 7 और 2 कितना आया, 7 और 2 जोड़ेंगे तो यह भी 9, अर्थात ये संख्या 9 से कट जाएगी। यानी कि जो कोई भी संख्या दी गई है सारी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, उसके सारे अंकों को आप जोड़ दीजिए, एक संख्या के सारे अंकों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के पश्चात अगर यदि 9 आता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाती है। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि 45 में से 45 घटाएंगे तो 9 कैसे आएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम अपने पिछले ही सूत्रों का एक प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या था कि 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं का योगफल कितना होता है। प्रश्न था कि 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे 9 गुणा 9 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 9 1 10, 10 में 2 से भाग पूरे में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 45। यानी कि जब हम 1 से लेकर 9 तक जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 करेंगे तो हो जाएगा 45। तो हमने एक बार ऐसे लिख दिया है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। अब इसको हमने उल्टा लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख दिया है। तो अब हम इसमें से इसको घटाते हैं। जैसे अब यहाँ 11 हो गया, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 12 में से 7 घटाएंगे 5। इस प्रकार पूरा करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। तो ये आ जाता है। तो ये आने से क्या होता है कि अब हम इसको जोड़ते हैं, कितना होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी अब हम इसको भी जोड़ेंगे तो इसका भी योगफल हो जाएगा 45। तो यानी कि ये हो गया हमारा 45, यह भी हमारा 45 और यह भी हमारा 45। देखिए मिलाइए, इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है 45, इसको भी जोड़ते हैं तो ये भी हो जाता है हमारा 45, इसको भी जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 45। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 45 में से 45 घटाने पर हमारा आंसर 45 होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई पूछे कि 45 में 45 घटाएंगे तो 0 होना चाहिए, बिल्कुल कहना सही है। लेकिन हम एक गतिविधि कर रहे हैं, गणित का जादू एक खेल दिखा रही है कैसे हो गया, तो हम इसको सीखते हैं। तो बच्चों आपसे ये कहना है कि गणित को खूब मन लगा के पढ़िए, उसका अभ्यास कीजिए, खेलिए कूदिए। और एक बात और भी कहना है कि हम हमेशा ध्यान देते हैं कि एक किताब की ओर, किताब बिना किताब के तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन किताब एक जानकारी का छोटा मोटा औजार है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान हमारे चारों ओर है, हर जगह ज्ञान है। चाहे आप कुछ भी, एक मिट्टी को उठाइए उसके बारे में आप सर्च करना प्रारंभ कीजिए, मोबाइल से पूछिए, अपने शिक्षक से पूछिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपको मिट्टी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी, एक पेड़ के बारे में, उसके पत्ते के बारे में, वो कैसे उसका बीज बोया जाता है, कैसे क्या होता है, आप सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान हमारे चारों ओर है। और हमारे आसपास बहुत से परिवार में ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, लेकिन उनके पास अनुभव इतना सारा है, ज्ञान इतना सारा है जो हम उनसे पूछ कर सीख सकते हैं। तो ज्ञान तो हमारे चारों ओर है। तो हमको चाहिए कि हम हर किसी से ज्ञान अर्जित करें और पढ़ें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।